हेलो गाइस, वेलकम टू आर्चिटेक्ट। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है, वो है कैसे लोकल में रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए आप लोगों को जो बेसिक सेटअप होता है वो कैसे करते हैं इनिशियली। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने यहाँ पे गिट बेस यूज कर रहा हूँ। गिट बेस के अंदर यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे मैं गिट बेस के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करना है तो उसके लिए कमांड है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ npx, और npx के बाद यहाँ पे क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसके बाद अपने ऐप का नाम देना, जैसे माई फर्स्ट ऐप। ठीक है, माई फर्स्ट ऐप दे दिया और क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे अपना देखिए यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। 1-2 मिनट लेता है कम से कम ये, जब आप इनिशियली जब सेटअप करते हो। तो यहाँ पे देखिए पैकेज, जो रिक्वायर्ड पैकेज रहते हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, जैसे इंस्टॉलिंग रिएक्ट, रिएक्ट डॉम और रिएक्ट स्क्रिप्ट। जितने जरूरत रहती है उसको इनिशियली रन करने के लिए, वो सारे यहाँ पे बेसिक सेटअप के अंदर वो क्रिएट हो जाता है। तो आप लोग जब यहाँ पे देखेंगे तो वो यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे कि जो भी प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हो वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। आप लोग जैसे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है सेटअप के लिए, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है आपको। चलिए देखिए यहाँ पे अपना ऑलमोस्ट सेटअप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये अपना सेटअप क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। और अब आपको यहाँ पे इसके अंदर जाना है, तो मैं यहाँ पे जाने के लिए cd और माई यहाँ पे टैप करते ही ये आ गया अपना प्रोजेक्ट के अंदर। और अब इसको रन करना है, तो यहाँ पे मैं npm से npm स्टार्ट लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन रन हो जाएगी और ऑटोमेटिकली ब्राउजर में रन होगा ये प्रोजेक्ट। देखिए ऑलमोस्ट कंपाइल हो चुका है अपना प्रोजेक्ट। ये ऑटो कंपाइल होता है, जब भी आप कोड में वैल्यू चेंज करेंगे तो ये ऑटो कंपाइल होता है और आप लोगों को वहाँ पे दिख जाएगा। तो जो भी डिपेंडेंसी वगैरह रहती है वो इंस्टॉल हो जाती है जब करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे कंपाइल्ड सक्सेसफुली। और यहाँ पे आप लोग क्या करिए, यहाँ पे ब्राउजर में जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोकलोस्ट और 3000 पे ये रन हो रहा है। तो ये अपना रिएक्ट एप्लीकेशन यहाँ पे बन चुका है लोकल के अंदर। अब आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसके अंदर चाहे तो। ठीक है, कैसे अपन रेपो क्रिएट कर सकते हैं, कैसे रेपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं और गिटहब पे, और कैसे अपन उसमें परमिशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ गिटहब अकाउंट पे। तो ये मेरा, आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा गिटहब अकाउंट है। यहाँ पे आप लोगों को अपना रेपो क्रिएट करना है, तो रेपोस्ट्री के अंदर जाना है आपको। और रेपोस्ट्री के अंदर आप लोग यहाँ पे देखेंगे न्यू, तो आप लोगों को न्यू क्रिएट करना है। यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे जाके आप लोग अपने रेपोस्ट्री जो क्रिएट करनी है आपकी, तो उसका नाम दे दीजिए। जैसे मेरे को क्रिएट करनी है लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए मैं यहाँ पे देखिए मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम मैंने नाम दे दिया अपना रिपोजिटरी का। तो इसी नाम से आप लोग देख पाएंगे इसको। यहाँ पे आपको परमिशन देनी है पब्लिक में या प्राइवेट में, जैसे रखना है आपको वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे रीडमी फाइल को ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, वैसे ही सब लोग ऐड करते हैं तो आप लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे रीडमी फाइल। और यहाँ पे इग्नोर फाइल करना है, तो इग्नोर में आपको जो टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं नोड पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे नोड मैंने ले लिया, जिसमें आपको जो भी इग्नोर करना है, जो जैसे कि नोड मॉड्यूल हो गया, जब आप पुश करते हैं तो वो सारे इग्नोर के अंदर ऐड हो जाता है। और आप लोग यहाँ पे लाइसेंस, अगर आपका कोई भी लाइसेंस होता है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोगों ने यहाँ पे सारा कर दिया और यहाँ पे क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक करना है, परमिशन देना है। तो आप लोग सेटिंग में जाइए। यहाँ पे देखिए, जब भी कोई भी कोड पुश करते हैं तो आपको प्रोटेक्शन की जरूरत रहती है। तो कोई भी ब्रांच के अंदर आप लोग प्रोटेक्शन देना है तो कैसे दे सकते हैं, तो यहाँ पे एड ब्रांच प्रोटेक्शन रूल्स, तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको। और इसके अंदर जाके आपको यहाँ पे पहले उसका ब्रांच का नाम दे दीजिए, जो भी आपको, जैसे मेरे को यहाँ पे मास्टर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मास्टर कर दिया। और यहाँ पे आप लोगों को परमिशन देना है, जिससे वो पूछे जब भी आप कोई भी पुल और पीआर क्रिएट करेंगे, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, तब वो वहाँ पे पूछता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे परमिशन देना पड़ता है, जिससे वो जब भी कोई क्रिएट करेगा तो उसमें उसको पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पहली है रिक्वायर्ड अ पुल रिक्वेस्ट बिफोर मर्जिंग, तो यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना है बिफोर मर्ज पे। ठीक है, तो ये अप्रूवल की जरूरत रहेगी इसके लिए, तो आप अप्रूवल भी यहाँ पे कर सकते हैं। रिव्यू, तो जो कोड रिव्यू होता है वो कोड रिव्यू होना चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए भी ये परमिशन दे सकते हैं। यहाँ पे रिक्वायर्ड अप्रूवल फॉर मोस्ट रिसेंट रिव्यूएबल पुश, तो यहाँ पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टेटस चेक बिफोर पासिंग द मर्ज, तो यहाँ पे पूरा चेक होना चाहिए, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं है, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे चेक करना है। तो उसके लिए भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे अप टू डेट होना चाहिए बिफोर मर्जिंग, वो जो ब्रांच है, रिक्वायर्ड ब्रांच टू बी अप टू डेट बिफोर मर्जिंग, तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा भी यहाँ पे कन्वर्जेशन रेजोल्यूशन, जो रिसोल्यूशन है, वो होना चाहिए। तो ये सारी यहाँ पे परमिशन दे सकते हैं आप, और यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपकी ब्रांच प्रोटेक्ट हो जाती है। अब कोई भी यहाँ पे अगर मास्टर ब्रांच में कोई भी पुश करेगा तो उससे पहले आपको वो सारी एक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे जाइए वापिस कोड में जाइए, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं ये अपना ब्रांच है। अब देखिए यहाँ पे कैसे ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं अपन। मेरे को एक ब्रांच और क्रिएट करना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे न्यू ब्रांच में जाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं अपनी ब्रांच का नाम दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने, जैसे कि मैंने दे दिया अभी सेटअप, तो मैंने सेटअप एक नाम की ब्रांच बना दी और मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और वो कहाँ से, सोर्स कौन सा है उसका, मेन ब्रांच, वो मेन ब्रांच से क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अपन ऑल ब्रांच में जाइए, और यहाँ पे देखिए ये ब्रांच क्रिएट हो गई है अब यहाँ पे। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अंदर ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से अपन यहाँ पे ये रेपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आपको कोई भी रिपोजिटरी क्रिएट करना हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट, तो अभी आपको, जैसे आप कोई भी कोड पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट की जरूरत रहती है, मतलब। तो आप लोगों को क्या करना, पहले पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना है यहाँ पे, जिससे आप लोग शेयर कर सकते हैं, और कोड रिव्यू होने के बाद में आप लोग मर्ज कर सकते हैं वो उसके साथ। तो यहाँ पे न्यू पे जाना है, यहाँ पे करना है, और कौन सी ब्रांच से कौन सी ब्रांच में करना है। ठीक है, तो जैसे मेरा सेटअप में कोड पड़ा है और मेन ब्रांच में पुश करना है, तो यहाँ पे अगर अभी तो कोई चेंजेस है नहीं, लेकिन जब चेंजेस आता है तो मैं यहाँ पे इसमें डाल सकता हूँ, वो क्रिएट कर सकता हूँ। और क्रिएट होने के बाद में वो रिक्वेस्ट जाती है अपने जो भी यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट होती है ना, उसकी सारी रिक्वेस्ट जाती है, जिसको असाइन करते हैं अपन, तो उसमें जाती है। ठीक है, तो ये है अपना रिपोर्ट क्रिएट करना यहाँ पे गिटहब पे, और यहाँ पे परमिशन देना, और उसमें ब्रांचें क्रिएट करना। तो ये सारी चीज कैसे गिटहब पे बना हुआ प्रोजेक्ट रिपोजिटरी को क्लोन कर सकते हैं अपने लोकल में, और उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले देखना है कैसे क्लोन कर सकते हैं। तो क्लोन करने के लिए दो तरीके हैं। आप एक तो कमांड के थ्रू, जहाँ पे गिट बेस में जाके आप कमांड ऑन कीजिए और वहां से कर सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पे देखिए क्लोन रेपोजिटरी, तो मैं पहले ये बता रहा हूँ। क्लोन रेपोजिटरी पे जाना है आपको, और लाइब्रेरी यहाँ पे गिटहब क्लोन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे देखिए फेच करके लेके आएगा। तो मेरे को यहाँ पे, जैसे कि ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, तो जितने बने हुए हैं उसमें से मैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट को सेलेक्ट करूँ, और यहाँ पे क्लोन करना है। कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे मैं इसी डी ड्राइव के अंदर मैं यहाँ पे क्लोन कर लूंगा। तो क्लोन करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट किया और ये फोल्डर, तो यहाँ पे देखिए क्लोन हो रहा है। यहाँ पे ओपन कर देता हूँ मैं।
ठीक है, और मेरे को सेव नहीं करना है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाला फाइल जो पहले का कुछ ओपन था। तो तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे मेरा आ गया, तो यहाँ पे देखिए ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट का यहाँ पे क्लोन हो चुका है। ठीक है, तो ये तो है पहला तरीका। और दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जाना है आपको। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को गिट बेस ऑन करना है। तो गिट बेस पे जाता हूँ मैं, और गिट बेस में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे गेट और क्लोन करना है, गिट क्लोन। और आप लोग को यहाँ पे यूआरएल की जरूरत पड़ेगी, पे जाना है और गिटहब पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो अपना लाइब्रेरी मैनेजमेंट है कोड के अंदर, यहाँ पे कोड में जाना है और ये यूआरएल लेना है। और ये यूआरएल आपको अपने इसमें क्लोन करने के लिए गिटहब क्लोन और यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करना है। ये पेस्ट करने के बाद में देखिए 1 सेकंड लगेगा और ये क्लोन हो चुका है। अब अपने फोल्डर के अंदर जाइए आप लोग और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये क्लोन हो चुका है अपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं आपको क्लोन करने के। कैसे अपना बना हुआ प्रोजेक्ट लोकल के अंदर अब उसको कैसे गिट पे पुश कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे अपन लोग इसके अंदर। तो मेरे पास सब ये एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट मैं गिटहब पे एक प्रोजेक्ट बनाया था। तो ये गिटहब पे बना हुआ है, लेकिन अपन को क्या है, यहाँ पे एक मैंने रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट किया लोकल के अंदर। यहाँ पे देखिए ये माई फर्स्ट ऐप है। तो यहाँ पे ये कुछ अपना इनिशियली बेसिक सेटअप जो कर रखा है, उस सेटअप को अब मेरे को क्या करना है ना, ये वाला सेटअप मेरे को गिट पे पुश करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर अपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे जाइए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर, और इसके अंदर यहाँ पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये सारी फाइलें यहाँ पे डाल दो। और उसके डालने के बाद आप लोग यहाँ पे देखिए जो बेसिक सेटअप था वो यहाँ पे बना दिया। अब मेरे को मैं यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अपने पहले लाइब्रेरी मैनेजमेंट बना दिया था। ठीक है, एक रेपोजिटरी क्रिएट किया था गिटहब पे। और अब मैंने उसके बाद में एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। तो वो प्रोजेक्ट क्या आउटसाइड था, तो उसको अपन ने इसके अंदर डाल दिया लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, और वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये कॉपी हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, 1-2 मिनट लगेगा इसको होने में। ठीक है, और ये होने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बेसिक जो जो चेंजेस है वो करके आप लोग कैसे पुश कर सकते हैं इसको, तो वो आज देखेंगे। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो दो फाइलें यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं अपन। तो यहाँ पे ये दो फाइल गिटहब और रेडमी फाइल रिप्लेस हो गई। अब अपन जाते हैं अपना विजुअल स्टूडियो पे। यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर ये सारे अपन ने कर दिया। तो रेडमी फाइल के अंदर यहाँ पे ये देखिए अपना रिएक्ट ऐप यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे इसके कमांड वगैरह जो भी रहता है वो इनिशियली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सारा। और जो जो पैकेजेस वगैरह है वो यहाँ पे डिपेंडेंसी वो यहाँ पे इंस्टॉल रहती है। ठीक है, और गिट इग्नोर के अंदर भी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे नोड मॉड्यूल है, डॉट पीएनपी है, और पीएनपी जेएस है, कवरेज है, बिल्ड है। तो ये सारी चीजें वहाँ पे अपन को रिक्वायर्ड नहीं रहती है पुश करने के लिए। तो वहाँ पे इग्नोर करने के लिए, जब पुश करते हैं तो इग्नोर करने के लिए ये सारा चीजें अपन करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे सोर्स कंट्रोल के अंदर, यहाँ पे सोर्स कंट्रोल के अंदर देखिए आपको ये सारे चेंजेस आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको स्टेज करना पड़ेगा। तो स्टेज ऑल यहाँ पे देखिए ये प्लस का आइकन है, तो यहाँ पे स्टेज ऑल कर दीजिए। ये दोनों तरीके से होता है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, और आप लोग यहाँ पे कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो वो भी मैं थोड़ा आगे बता दूंगा कैसे क्या होता है, जब आप क्लिक करेंगे तो मैं वहाँ पे बता दूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया, और इसको यहाँ पे कमिट करना है। ठीक है, तो उससे पहले जब भी कमिट करते हो उससे पहले पुल जरूर करना। लेकिन ये तो अपना बेसिक सेटअप है, नया है प्रोजेक्ट, तो मैं यहाँ पे पुल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे कर दिया सेटअप। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप लिख देता हूँ, या इनिशियल इनिशियल सेटअप मैंने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे कमिट पे क्लिक किया, तो ये कमिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो है चेंजेस अपन को सिंक करने हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंक करेंगे तभी जाके वो यहाँ वहाँ पे अपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट के ऊपर दिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अभी मेन ब्रांच से अपन मेन ब्रांच के अंदर कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सिंक कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो ये डायरेक्टली मेन ब्रांच पे जा रहा है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे ब्रांच स्विच भी कर सकते हैं, जो चाहिए आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए मेरा यहाँ पे ये हो चुका है, तो मैं अभी जाता हूँ अपने गेटअप के अंदर। तो यहाँ पे गेटअप के अंदर जाएंगे यहाँ पे, तो आप लोग अभी देखिए इसको रिफ्रेश कर लीजिए। यहाँ पे जो आपने पुश किया ना चेंजेस, अभी यहाँ पे दिख जाएगा आप लोगों को। तो मैंने ये चेंजेस यहाँ पे पुश कर दिया। देखिए आप लोगों को यहाँ पे सारी फाइलें दिख रही है, तो ये गेट पे मैंने पुश कर दिया। तो ये इनिशियली रेड में फाइल होता है, वो जनरेटेड होता है बाय क्रिएटिंग रिएक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, बाय क्रिएटिंग रिएक्ट प्रोजेक्ट ये सब होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कमांड्स होती है, वो यहाँ पे बताता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अपने है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। कमांड के थ्रू अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसके अंदर जाइए, गिट बेस के अंदर जाइए, और गिट बेस के अंदर आपको जो भी कमांड लगाना है उसके थ्रू भी कर सकते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड के बेसिस पे भी कर सकते। थैंक यू गाइस, एंड आज का टॉपिक अपना यहीं खत्म होता है, और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके मेरा वीडियो।